हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे CGG के यादव चैनल में। तो आज का टॉपिक है, हम सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे जो कई बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुवर्ण नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोलीन जाति की महिलाओं द्वारा फसल पकने के उपरांत दीपावली के करीब सुवर्ण नृत्य करने की परंपरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीजन बाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिटकुल वाद्य किससे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीतल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडवानी को। पंडवानी को छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वाद्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सितार राजेश गनोद वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। घन वाद्य नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनकुल। उपरोक्त विकल्पों में धनकुल वाद्य यंत्र धन वाद्य की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें घन वाद्य नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है जो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय लोक संस्कृति के साथ ही तिब्बती संस्कृति का संगम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैन पाठ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जवारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? ऑप्शन सी, माता दुर्गा। दिल्ली के अखिल भारतीय संगीत समारोह में वायसराय ने किसे संगीत सम्राट की उपाधि दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजा चक्रधर सिंह। 1929 में वायसराय लॉर्ड लिंथगो के स्वागत में आयोजित संगीत समारोह में प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के पश्चात वायसराय ने राजा चक्रधर सिंह की संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रख्यात कथककार प्रोफेसर कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायगढ़ राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर की धुरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परब नृत्य।
आगे बढ़ते हैं। किस लोक नाट्य का रंगमंच दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोरिक चंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े कलाकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक। कल्याण दास कथक नृत्य से जुड़े कलाकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धन कुल के गीत किस प्रकार के लोकगीत के वर्गीकरण में आएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म पूजा गीत। निम्न में से कौन एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेड़ी। मुड़िया घोटुल सदस्यों के द्वारा गेड़ी नृत्य किया जाता है। इसे डिटोंग भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हबीब तनवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हबीब तनवीर का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगमंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास का चरित गायन होता है। आप सभी को पता ही होगा भाई, कमेंट में जल्दी से बताना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा चक्रधर किस नृत्य में दक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय परंपरा पर राजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखा गया 32 किलोग्राम वजनी पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताल तोय निधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा चक्रधर सिंह किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तबला। आगे बढ़ते हैं। किस नृत्य में नर्तक मड़ई साथ लेकर चलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राउत नाचा। राउत नाचा में केवटों द्वारा निर्मित मड़ई का प्रयोग किया जाता है, जिसके चारों तरफ परिक्रमा करते हुए नृत्य किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संगीत सम्राट राजा चक्रधर किस रियासत के राजा थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरेली में किया जाने वाला चित्रांकन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सब नाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित में कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजबाई खांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। सोहर गीत, विवाह गीत, पठौनी गीत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुलमाटी, तेलमाटी, माया मौरी, परचौनी, भड़ौनी व भांवर, दहेज व विदा गीत किस गीत का प्रमुख भाग है? आप सभी को तो पता ही होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ।
प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद नत्थे खां साहिब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का गायन जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदैनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ के विख्यात लोक रंग कर्मी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाऊ रामचंद्र देशमुख। छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? यह प्रश्न कई बार आ चुका है भाई, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। ददरिया का अर्थ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्द का गीत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाजा मास्टर के नाम से प्रसिद्ध थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित चककौंड पांडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। एबाल तोर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बस्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माड़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरथरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राउत। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध नाचा मूलतः है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक नाट्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिंता दास किस गायन से संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदैनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कला मंच नवा बिहान संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केदार यादव। छत्तीसगढ़ी कलाकार केदार यादव के द्वारा नवा बिहान नामक संस्था स्थापित की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलाकार गोविंद निर्मलकर किस क्षेत्र की ख्याति लब्ध कलाकार थे? है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक इसे माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैतन्य गोंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में फाग गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हबीब तनवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजा गीत इस जिले का मुख्य लोकगीत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बस्तर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य 2022 में कितने देशों के कलाकारों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठाकुर लक्ष्मण सिंह संतूर वादक, श्रीधर संगीत ख्याल गायक, डॉक्टर मंडावी सिंह कथक नृत्य, ये तीनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथिया रस्म किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वधू पक्ष के लोग अपने संबंधियों को लेकर वर पक्ष के यहाँ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, वो लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नहीं करेंगे कहना मत, तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा भाई, तभी तो मेरा वीडियो आगे तक चल पाएगा ना। चलिए तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर तथा अनुपम मिश्र के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। इनमें से अनुपम मिश्र का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण जल संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंडवानी की वेदमती शैली का कलाकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उषाबाई बारले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृश्य चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्र सिंह ठाकुर। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है भाई, लाइक कर देना। बस्तर का बिरिया ढोल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवनद वाद्य। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।